हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर के पार्ट बी का यूनिट 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हर साल इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का ज़रूर आता है। तो टॉपिक का नाम है हमारे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो है हमारा टॉपिक है। इसमें से हर साल जो है क्वेश्चन बन के आ रहा है। ये पिछले 4 साल के जो है पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चन है। पहले जो है 2019 में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय CCE यानी CCE से आपका क्या तात्पर्य है। फिर 2018 में है डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ CCE यानी CCE के जो लाभ है वो बताइए। व्हाट इज द रियल एम ऑफ CCE, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताइए। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय CCE, डिस्क्राइब ऑल द टूल्स ऑफ CCE इन ब्रीफली यानी कि CCE का अर्थ बताइए एवं उसके जो सभी उपकरण है मूल्यांकन करने के वो बताइए। और NCF 2005 जो है वो भी एक छोटा सा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये चारों क्वेश्चन जो है सेम ही चीज पूछ रहे हैं। अगर इन चारों में एक ही उत्तर लिखा जाए तो भी हमारा जो आंसर है वो एकदम सही होगा, कोई भी उसमें नंबर नहीं काटेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ। CCE का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में इसको कहते हैं। और इंग्लिश में सबसे पहले मीनिंग ऑफ CCE, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE का फुल फॉर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये जो फुल फॉर्म है आप पक्का याद करके जाइएगा, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कहीं भी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं लिखा हुआ है, तो CCE ही दिया हुआ होगा। आपको फुल फॉर्म आपको खुद को लिखना होगा, ठीक है। और जहाँ भी मैंने नोट्स में CCE डाला है ना, वहाँ पर आप कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन पूरा लिख दीजिएगा, ताकि इससे आपका आंसर जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा। चलिए देखते हैं। पहला है द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। कंटिन्यूअस रिफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है, किसको रेफर करता है, रेगुलरिटी यानी कि निरंतरता को, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी रचनात्मक प्रतिपुष्टि को जो है ये रेफर करता है कंटिन्यू। विच हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न बेटर, जो चिल्ड्रन को अच्छे से और बेटर जो है लर्न करने में हेल्प करता है। फिर कम्प्रीहेंसिव refers to all that all the aspects of child's personality have to be observed यानी ये किसको रेफर करता है, ये किससे संबंधित है कि बच्चे के वे सारे एस्पेक्ट, व्यक्तित्व के वे सारे एस्पेक्ट जो ऑब्जर्व करने होते हैं, जिनका निरीक्षण करना होता है, जैसे कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है यानी संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों का जो है मूल्यांकन करना ही कॉम्प्रिहेंसिव है यानी व्यापकता है। इसमें सभी जो है स्किल्स आपके आ जाती हैं। फिर इवैल्यूएशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द extent to which the desired changes have taken प्लेस इन यानी कि इवैल्यूएशन का अर्थ है मूल्यांकन करना कि किन किन चेंजेस ने यानी कौन से वांछित जो हमारे उद्देश्य थे या वांछित परिवर्तन जो हमें चाहिए थे वो बच्चे में आए हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करना, ये जो चीज है इसका पता लगाना ही इवैल्यूएशन है। फिर है मेन टूल्स ऑफ CCE, इनको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा कि CCE के मुख्य उपकरण कौन से। ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही होते हैं, ज्यादा इनमें फर्क नहीं होता, क्योंकि पोर्टफोलियो हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एनेक्डोटल नोट्स हो गया, चेकलिस्ट, इन सब का हिंदी में भी जो है नाम यही दिया हुआ होता है। अगर आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी में भी पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ये अलग है। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है आकलन करना, निरीक्षण करना, ठीक है। किसी को ऑब्जर्व करना, बच्चे को हर टाइम मतलब कुछ भी करते हुए आप देख रहे हैं, उससे उसका जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। फिर प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो, उसकी पूरी जो ये फाइल बनी हुई है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। एनेक्डोटल नोट्स है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है और असेसमेंट है, ठीक है। ये सातों जो है आप याद कर लीजिएगा, ये CCE के मेन टूल्स हैं। नेक्स्ट है रियल एम ऑफ CCE। द रियल एम ऑफ CCE इज यानी कि CCE का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड क्लियरिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्य यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगाना CCE का मुख्य उद्देश्य है। फिर है टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर प्रोग्रेस यानी कि भविष्य के लिए जो है रणनीति बनाना या भविष्य के लिए जो है अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट आप अनुमान लगाने को कहेंगे, ठीक है, भविष्य की प्रगति का अनुमान लगाना। टू प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके लिए आइडिया प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करने का अर्थ होता है प्रदान करना।
टू हेल्प इन सिलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण विधियां जो हैं उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। टू फाइंड आउट द सक्सेस ऑफ टीचर्स एबिलिटी, यानी शिक्षक कितना योग्य है और उसकी जो टीचिंग एबिलिटीज है वो कितनी सक्सेसफुल है उसको देखने में मदद करता है। टू ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर प्रदान करना एक्टिविटीज को लर्न करने के लिए। टू नो द अचीवमेंट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीसी का मेन एम क्या है, टू नो द अचीवमेंट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों की अचीवमेंट का पता लगाना। ठीक है, कितने अचीवमेंट यानी आप कह सकते हैं उपलब्धियां, दोनों की उपलब्धियों का पता लगाना। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज और पर्पस ऑफ सीसी, यानी सीसी का पर्पस क्या है, ये भी उद्देश्य सेम ही है या फिर लाभ क्या है। ठीक है, द पर्पस ऑफ सीसी इज टू इम्प्रूव लर्निंग बाय मेकिंग evaluation एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीसी का मुख्य उद्देश्य है, पर्पस क्या है कि जो इवैल्यूएशन है उसको एक पार्ट में पूरा जो है हर क्षेत्र का जो है मूल्यांकन करे और लर्निंग प्रोसेस को देखे। सीसी रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जाम्स एंड फियर ऑफ फेलियर, यानी सीसी जो है बर्डन यानी कि बोझ को कम करता है, किसके, एग्जाम्स के बोझ को कम करता है, और जो बच्चों में डर होता है फेलियर का कि फेल हो जाएंगे या जो अपने आप को स्लो लर्नर समझते हैं उनके डर को कम करता है। इट इनेबल्स द टीचर टू evaluate the achievement of the students with regard to all the skills LSRW of language learning, यानी कि ये टीचर को बच्चों के जो है सभी अचीवमेंट उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, वो भी जो बच्चों की बेसिक स्किल्स होती है, ऑल द स्किल्स LSRW जो चारों स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, उनका जो है मूल्यांकन करने में मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ CCE वी कैन ऑल्सो नो इफ द curriculum is suitable or it needs any changes, यानी कि CCE के माध्यम से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो सूटेबल है या नहीं है या उसमें कुछ और बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है NCF 2005, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है कभी पूछ लेता है, वरना जो आपने पीछे पढ़ा है CCE इसमें से 1-4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके फिक्स है, हर साल आता है और इस साल भी पक्का आएगा। तो जो इन नोट्स में जो है वो अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन इस CCE में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप उसमें ये आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं करेगा कोई भी एग्जामिनर। तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं NCF 2005। NCF 2005 framework was developed by NCERT to draw public attention to what should be taught to our children and how। यहाँ जो है ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि NCF 2005 जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो वहाँ होगा NCERT। तो NCF 2005 फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया गया है NCERT के द्वारा, और ये क्यों डेवलप किया गया है, पब्लिक अटेंशन को उस तरफ लाने के लिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरह पढ़ाना चाहिए। द रियल एम ऑफ NCF 2005 इज टू गाइड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स, यानी कि टीचर्स को गाइड करने के लिए जो है NCF 2005 का मुख्य कार्य इसका है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन छोटे से बन सकते हैं, 1 या 2 नंबर की कि NCF 2005 किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो NCERT के द्वारा, और इसका जो है मेन एम क्या है, तो टीचर्स को गाइड करना, टू गाइड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको गाइड करना। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आपकी CCE जो लास्ट टॉपिक है, आपके लास्ट जो चैप्टर है 4th पार्ट B का, ये कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये काम आ सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।